हो गया सर स्टार्ट। लो किताब निकालो। कल कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में क्वेश्चन? 8 हो गया था बाबू। चलिए 9 नंबर देखिएगा क्वेश्चन में। 9 नंबर बाबू क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है। लिखा है 2 समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। कोई 2 को क्या दिया है? समानांतर श्रेणी, और उसका n पदों का योगफल दिया है। इसका मतलब क्या दिया है? एस एन 2 को दिया है ना सर। पहला का कितना दिया है? पहला दिया है 5n प्लस 4, और दूसरा क्या दिया है सर? दूसरा Sn दिया है क्या? क्या दिया है? 9n प्लस 6। दोनों का बाबू अनुपात दिया है। क्या दिया है? अनुपात। तो इनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा। 2 को समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया है। क्या दिया है? n पदों के योगफल, यानी कि सर Sn, ये भी क्या दिया है? Sn, मतलब 2 को AP है। बात समझ रहे हो? इसके दोनों के n पदों का क्या दिया है? योगफल। योगफल का अनुपात दिया है। मान लो ये पहला है और ये दूसरा। 2 को AP दिया है, उसके n पदों के पहिलका का योगफल का ये, और दूसरका का योगफल ये, और दोनों का अनुपात कितना दिया है? 5n प्लस 4 अपॉन में 9n प्लस 6। आपसे पूछा क्या है? पूछा है कि इसके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए आपसे क्या पूछा है। 18वें पद का मतलब A18 किसका? पहला का, पहला AP का, अब बटा में दूसरा AP का क्या ज्ञात करना है? A18। मतलब ये दोनों का अनुपात बताना है कि क्या होगा। बात क्वेश्चन समझ में आ गया बाबू? मतलब देखिए ये पहला AP दिया है आपको S, मान लो ये पहला AP और ये सब दूसरा AP, और दोनों का अनुपात कितना दिया है? 5n अब बटा में 5n प्लस 4 अब बटा में 9n प्लस 6। इस तरह का दिया है। हम लोग को ये वैल्यू निकालना है। निकालना है कि नहीं निकालना है? अब ध्यान से सुनिएगा कि सर Sn के n पद का योगफल का फॉर्मूला जानते हैं? क्या जानते हैं बताइए? Sn बराबर हम क्या जानते हैं? n/2 2a प्लस। ठीक है सर? अच्छा, अब ध्यान सुनिएगा। A18 इसका चाहिए और इसका चाहिए, ठीक है ना? अब ध्यान से देखिएगा कि सर अब हम लोग इसको करेंगे तो कैसे करेंगे? किसी को कोई आइडिया दिमाग में जा रहा है कैसे किया जाए? D निकाल लिया जाए। ये Sn है, इस बात का ख्याल रखो। जब An होता था तब D निकाल सकते थे। ये Sn है तो यहाँ D नहीं निकाल सकते। अभी तो निकाल सकते हो? A निकाल सकते हो? कैसे बताइए? n की जगह पे 1 रख देंगे तो वो An रहता था तब होता था बाबू। ये Sn दिया है ऑलरेडी। बात समझ में आया? हाँ हो, देखो Sn और An में आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा है। हाँ दोनों Sn है। ये एक अगला AP है। मान लो एक बात नहीं समझ रहे हो? जैसे ये कोई AP है, सुनिए पहले बात को। ये कोई AP है, पहला AP, जिसके n पदों के योगफल ये दिया है। दोनों 2 को AP का n पदों के योगफल का ये अनुपात दिया है। तो आप यहाँ ऐसे मत सोच लेना कि n के जगह सर D बराबर 5। वो कब होता था? जब यहाँ क्या रहता था? An बराबर 3n प्लस 2। बात समझ में आया हम कहना क्या चाहते हैं? अरे क्वेश्चन को समझ रहे हो? ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि सर अब देखिए हम कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सर ये n पदों के योगफल का फॉर्मूला है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। इसके जगह पे ये रख सकते हो। देखो ध्यान से, इस वाला के जगह पे ये रखा जा सकता है। ऐसा लिख दिया जाएगा n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में D। ये किसके बराबर हो जाएगा? 5n प्लस 4। और बाबू देखना दूसरा AP का अनुपात न दिया है। दूसरा AP के n पद के योगफल का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू में D। ये सर दिया कितना है?
9n+6। बात समझ में आया? अच्छा, दोनों में देख बाबू n/2 से n/2 खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये लिखा क्या है, आप ध्यान से सुनना। ये लिखा है 2a + n-1 इंटू में d, अब बटा में 2a + n-1 इंटू में d, अब बराबर इधर क्या दिया है 5n + 4, इधर क्या दिया है सर 9n + 6। अब ध्यान सोचना, हम लोग को सर ये कितना बनना चाहिए 8, ध्यान समझिएगा, ये 18 का अनुपात निकालना है। आप यहाँ कुछ एक वैल्यू सोचिए तो अपने मन से, यहाँ n का वैल्यू कितना रख दिया जाए ताकि ये मिल जाए। देखो ध्यान से, हम n के जगह सोच रहे हैं कि सर, अच्छा ये बताओ पहले a18 को आप क्या लिख सकते हो, a18 को आप क्या लिख सकते हो, हमको इसी पद का अनुपात निकालना है। मतलब सर यानी कि इसको कहीं ना कहीं हम अगर a + 17d बना देंगे तो नहीं लिख सकते हैं a18। ध्यान से सुनिएगा, अगर बाबू ये a18 का मतलब क्या हुआ a + 17d, तो कहीं ना कहीं बाबू अगर ये वाला डाटा को हम a + 17d अगर गलती से बना दिए तो इसको क्या लिख देंगे, a18 लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं। अच्छा, इसको भी सर a + 17d बना देंगे तो क्या लिख देंगे a18, लिख सकते हो कि ना लिख सकते हो। तो n का ऐसा कौन सा वैल्यू डाला जाए कि ये a + 17d बन जाए, खुद सोचो कितना डाल दिया जाए 35। कितना सर 35। सोचो क्यों 35, देखना ध्यान से, n बराबर अगर 35 डालोगे तो देखो ध्यान से कि सर 2a + 35 में से एक जाएगा 34d होगा बाबू। अच्छा, और नीचे भी तो n की जगह उतना ही डालना पड़ेगा, जैसे ही डालोगे तो यहाँ क्या मिलेगा 2a + 34d। अब देखो बच्चा कितना लोग सकते हैं सर, काट नहीं देंगे, काट नहीं दोगे तब ध्यान से सुनना, काट दोगे तो फिर तुम्हारा खेले खत्म हो जाएगा। अच्छा, n की जगह सर हम कितना डालें हर एक जगह 35, तो यहाँ भी कितना डालना पड़ेगा 35, और यहाँ सर ध्यान दीजिएगा 9 × 35 + 6। अच्छा, a + 34d में बाबू कुछ कॉमन आ रहेगा, 2 कॉमन आ रहा है, और 2 कॉमन लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा a + 17d। सर ये हमारा काम की चीज था नहीं था, a + 17d को आप क्या लिख सकते हो a18 नहीं लिख सकते हो। सर यही अनुपात पूछा था कि नहीं पूछा था। अच्छा, नीचे भी बाबू देख 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या मिलेगा a + 17d, अब बराबर 35 × 5 बताइए कितना होता है 175 + 4, अब बटा में 35 9 बोलो 315 + 6। अब ध्यान से दीजिएगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा बाबू। अच्छा, a + 17d को आप क्या लिख सकते हैं a कौन पहला एपी का, अच्छा, और दूसरा एपी का क्या लिख दीजिएगा a18, किसके बराबर आ गया 175 + 4 179, और 315 + 6 300, यही आएगा कि नहीं आएगा अनुपात। बात समझ में आया? बन सकता है, बन सकता है, वहां से भी आप कर सकते हैं। बात बुझा रहा है? अब ध्यान से सुनना मेरा बात। सर परीक्षा में हम इतना करने जाएंगे, पहले इधर इसको छापिए, इसका एक बार हम हाथ से बता रहे हैं, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। बात बुझा रहा है? पहले इसको जल्दी से बाबू नोट करिए, एक लाइन वाला भी आपको तरीका सिखा दे रहे हैं। बात समझ रहे हो ना? देखो कभी भी अगर आपको एपी के n पदों का योगफल का अनुपात दिया होगा, क्या सर एपी के n पदों के योगफल का अनुपात दिया होगा, और आपसे किसका अनुपात पूछा है nवां पद का अनुपात पूछा है। देखो एपी के n पदों के योगफल का अनुपात दिया था। अच्छा, किसका अनुपात पूछा था एपी के n पद, मतलब 18वां पद वही n पद के योगफल का फार्मूला पूछा था। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, पहले इसको नोट करिए, इसका एक लाइन वाला आंसर देख देते हैं तरीका, मात्र अधिक से अधिक 35 से 40 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? इतना ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जल्दी से उतारिए। का बाबू ये है परीक्षा में बोर्ड लेवल, मतलब परीक्षा में आया तो आपको एकदम बेसिक से बनाना है। लेकिन अगर कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन मिले तो इसको एक लाइन में बताते हैं कैसे बनाएंगे।
उतार लिए? हो गया ना? आप सर एक लाइन वाला सीख लिया जाए कि छोड़ दिया जाए उसको? हाँ बाबू। ये 18 बोला निकालेंगे ना। हाँ। 18 को दोगुने को करके घटा देंगे और इसे मारना पड़ेगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं करेंगे। देखिए आइए इधर ब्रह्मास्त्र के ऊपर देखिए, इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा आपको एपी के एन पदों के योगफल का फॉर्मूला दिया रहेगा। आपसे पूछेगा कि उसको एन पदों के अनुपात मतलब योगफल का अनुपात दिया होगा, एस एन दिया है ना, एस एन मतलब दूगो एपी के एन पदों के योगफल का अनुपात दिया होगा। आपसे पूछेगा कि दूगो एपी के एनवें पद का अनुपात बताना है। किसवें पद का? एनवें। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर। जहाँ एन है ना, जहाँ एन है वहाँ पर 2n-1 शिफ्ट कर देना। जहाँ पर एन होगा वहाँ पर क्या शिफ्ट कर दीजिएगा? 2n-1। दुनिया का ऐसा कोई क्वेश्चन है कि एपी के दूगो एपी दिया होगा, उसके एन पदों के योगफल का फॉर्मूला दिया होगा, अब बोलेगा कि उसके एनवें पद का अनुपात कितना होगा, तो आपको एन के जगह क्या शिफ्ट करना है? 2n-। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे सर ये हमको दिया क्या था, इतना अनुपात दिया था ना, क्या दिया था कि 5n प्लस 4, अब बाटा में सर 9n प्लस 6। हम n के जगह क्या रख देंगे? 2n-1 प्लस 4 और नीचे सर 9 इंटू 2n-1 प्लस 6। अच्छा कौन पद का अनुपात पूछा था? कितना का? तो n के जगह 18 ना पूछा था, n के जगह क्या रखोगे ले आके? 18। 18 दूनी 36 में से एक जाएगा 35, 35 पाँचे 175 प्लस 4 और नीचे सर यहाँ देखिए 35 दूनी कहाँ चली गए? यहाँ। अब देखिएगा भाई कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 में से एक जाएगा 35 नवा 315 और 315 प्लस 6 यानी कि 179 अब अट्ठा में 321। बात समझ में आया? क्या करना है, जहाँ n लिखा होगा इसमें n की जगह क्या शिफ्ट कर दीजिएगा? 2n-1। और उसके बाद कौन पद आपको पूछा? 18वां पूछा था, 18वां। 15वां पूछेगा तो नहीं बता दीजिएगा। बात समझ में आ गया? इसको याद रख लीजिएगा कि n की जगह क्या शिफ्ट करना होगा? 2n-। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, उसको बना के बताइए। छापिए छापिए इसको पहले, ये वाला लिख लेना, ब्रह्मा जी पे भी काम करेगा। बात बुझा रहा है ना? देवता आ जाए कोई आ जाए छोड़ देना है, लेकिन गलत यूज मत करना इसका। गलत यूज मैंने बुझा रहा है ना, सोच समझ के। अभी नहीं कि जहाँ छोटा मतलब जब देखना है टाइम के अकॉर्डिंग आप करिएगा। अगर मान लो टाइम बचाने वाला क्वेश्चन, मान लो एग्जाम में बैठे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कैसे बनाइएगा? इस तरीक़ा से। और सब्जेक्टिव है तो दोनों तरीका आपको आना चाहिए। अभी हम दे रहे हैं दोनों तरीका बनाना है, ये नहीं कि खाली इसी से बना देना है। एक क्वेश्चन बोला जाए? चलिए पहले उतार लीजिए आराम से बाबू। कितने लोग हैं जो सोच रहे हैं ब्रह्मास्त्र सर गलती है आपका? गलती करने के चक्कर में मत लग जाना। तुम दुनिया कौन क्वेश्चन बना लेना, अगर ऐसा होगा तो छूटेगा नहीं आपका। बेटा दिया जाए? चल बाबू आप क्वेश्चन देखो, हम तुमको दे दिए, ध्यान से देखिएगा। देखो दूगो एपी दिया है, एगो दिया है एपी और एगो का दिया है? दूगो एपी दिया है। अब बोला है कि एन पदों का योगफल का अनुपात 3n प्लस 8 है। क्या है सर? 3n प्लस 8 अब बाटा में 7n प्लस 15। कितना दिया है बाबू? 7n प्लस 15। ये दूगो एपी दिया है। क्या दिया है? दूगो एपी के एन पदों के योगफल का अनुपात ये दिया है। पूछा है ना इसके 12वें पदों का अनुपात क्या होगा? कौन से पद का? यानी A12 अब बटा में A12 मतलब पहला एपी और दूसरा एपी के 12वें पद का अनुपात निकालिए। जल्दी से बनाइए, सब दोनों तरीका से बनाइएगा। हाँ
हाँ बराबर। बनाइए सब लोग। आंसर आ गया? कितना है बताओ? 77/176 आया है सबका? हो देखिए तो 77/176 कटियो रहा है क्या? देखो तो 11 सते 77 11 छक्के 11 एकम 11 11 छक्के 66 7/16 भी बाबू एकदम सही है आपका। दोनों तरीका लग गया कि नहीं आ गया? दोनों सही है कि नहीं है? बनाइए जल्दी जल्दी सब लोग बनाइए। आ गया? देखिए पहले बेसिक सब तरीका समझ लीजिए, बेसिक से कैसे बनाएंगे। बेसिक से सर देखिए यहीं बनाया जाएगा, कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि एन पदों के योगफल का अनुपात कितना दिया है 3n + 8 अब बटा में सर 7n + 15 यहाँ तक दिया है बाबू। तो सेम वही प्रोसेस आएगा और यहाँ चेंज करना होगा 3n + 8 अपॉन में 7n + 15। अब देख बाबू यहाँ से आपको पूरा खेल चेंज होगा। आपको कौन सा पद चाहिए? बराबर। तो n के जगह क्या रखिएगा? n के जगह क्या रखिएगा बताइए? अपने मन से सोचना होगा कि ये a प्लस मतलब आपको a 12 ना चाहिए, तो यहाँ n के जगह क्या रख दिया जाए कि a + 11d बन जाए, 11d बन जाए। तो देखिए यहाँ n के जगह एक बार 23 रख के सोचिए तो 23। तो देखो 23 रखोगे n = 23, तो देखिएगा अगर 23 रखिएगा तो क्या मिलेगा 2a + 23 में से एक जाएगा 22 अब 22d अब बराबर। अब देखो दोनों में ले कॉमन आ जाएगा 2, तो क्या बनेगा a + 11d। अब देखो a + 11d को अब a 12 नहीं लिख सकते हो। अच्छा नीचे भी रखना होगा तो क्या बनेगा 2a + 22d अब बराबर। इधर बताइए कितना रखेगा 23 23 दिया 69 + 8 और 23 साथे बोलिए 23 साथे 23 साथे कितना होता है बताओ? 161 प्लस 15 और जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 77/100। देखिए सर इधर से 2 कॉमन आ जाएगा, हाई देखो कट जाएगा a + 11d और नीचे भी सर a + 11d। इधर कितना आ चुका है 77 को काटिएगा तो 7/16 यानी कि 7/16। a + 11d को आप क्या लिख सकते हो a 12। यहाँ भी सर a 12। इसी का पूछा था कि नहीं पूछा था? लेकिन सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हमको एक और अब तरीका सिखाए हैं कि n के जगह क्या शिफ्ट कर दीजिए, n के जगह तो रख दो जी 3 × 2n - 1 + 8 अब बटा में 7 × 2n - 1 + 15। n के जगह कितना रखना होगा 12, तो 12 दूनी 24, 24 में से एक जगह 23 दिया 69 और + 8। यहाँ भी n की जगह कितना रखिएगा
12 12 दिन 24 में से एक जाएगा 23 और 23 साथ है 161 और प्लस 15 सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 77 और बटा में 176 काटम कुटम करोगे 7/16 समझ में आया कि नहीं। मतलब सर अगर किसी 2 एपी दिया होगा उसके n पदों के योगफल का फार्मूला दिया होगा आप पूछेगा कि वही दोनों एपी के nवें पद किसी पद का अनुपात पूछेगा तो आपको क्या करना है n की जगह क्या शिफ्ट कर देना है 2n-1। चलिए अब आगे देखा जाए ना। आइए 10 नंबर मिटा दिया जाए ओ भाई बोलो। चलिए उठा लो। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है यदि किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योग के क्या है बराबर है। मतलब ध्यान समझिएगा यदि किसी AP के p पदों का योगफल मतलब क्या हुआ SP का मतलब क्या होगा p पदों का योगफल। अच्छा SQ का मतलब क्या होगा q पदों का योगफल। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि यदि किसी AP के p पदों का योगफल उस AP के q पदों के योगफल के क्या है बराबर। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि नहीं बोला है बाबू p पदों का योगफल कितने पदों के योगफल के बराबर है q पदों के। तब ऐसा लिख सकते हैं कि सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SP बराबर SQ नहीं मतलब p पदों का योगफल किसके योगफल बराबर है q पदों के। इतना बोल रहा है क्वेश्चन बाबू। आगे देखिएगा बराबर है तो प्रथम p प्लस q पदों का योगफल मतलब किसका पूछा है S और p प्लस q ये कितना होगा है ना पूछा है। आप ध्यान दीजिएगा तो सबसे पहले सर हम इसको देखेंगे कि S p पदों के योगफल को हम क्या लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं p/2 इनटू में 2a प्लस p-1 इनटू में d लिख सकते हो भाई। अच्छा ये किसके बराबर होगा q ना बोला है q/2 इनटू में 2a प्लस q-1 इनटू में d। इसको हम सर बराबर कर लेंगे तो देखो ये खत्म हो जाएगा। अच्छा अभी इसको आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं हमको ये चाहिए कौन सा चाहिए ये। तो ऐसा क्या बोला है S p प्लस q तो बताइए इसको क्या लिखिएगा p प्लस q/2 इनटू में 2a प्लस p प्लस q-1 इनटू में d। ये कितना होगा हमको बताना है। तो इसके लिए सर हमको क्या चाहिए d का वैल्यू निकाल लीजिए आप। नहीं d का वैल्यू निकालिए a का वैल्यू निकालिए तब ना कुछ आप काम कर सकते हैं। तो वो कहाँ से मिलेगा यहाँ से। अब देखिए कैसे इसको सर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिलेगा देखो 2AP। अच्छा अभी रुक जाओ थोड़ा देर के लिए इसको p को ऐसे ही रहने दो ऐसे कर लो 2a प्लस क्या हो जाएगा बाबू PD माइनस d अब बराबर इधर सर q इधर क्या होगा 2a प्लस QD कोई तकलीफ यहाँ तक तो बोलिए। अच्छा अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2AP प्लस p² माइनस PD। अच्छा इधर सर 2AQ प्लस q² QD माइनस QD। अब ध्यान से देखिएगा कोई सर कट पिट रहा है कौन कट रहा है कहाँ कोई कट रहा है भाई कोई नहीं कटेगा हो। आप ध्यान से सुनना अब देखिएगा हाई p² इनटू में d q² को इधर खींच के ला सकते हो माइनस q² d ऐसा लिख दिए। अब ध्यान से देखिएगा इधर सर है माइनस QD सर इधर से इधर भेज दो प्लस PD हो जाएगा। अच्छा प्लस 2AQ माइनस
2a, इतना कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, ये दोनों में देखिए डी कॉमन आ रहा है, डी कॉमन ले लीजिएगा। अच्छा, जैसे ही डी कॉमन लीजिएगा तो देखिए यहाँ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बन रहा है। अच्छा, उसको ऐसा भी लिख सकते हैं पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, बोलिए डायरेक्ट लिख दें तो देखो ऐसा लिख दिया जाए पी माइनस क्यू इंटू में पी प्लस, दिख गया हो। अरे भाई यहाँ से डी कॉमन लोगे दोनों में तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से भी सर दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है का? अच्छा, डी कॉमन ले जाएगा तो देखिए यहाँ भी पी माइनस क्यू बन गया, नहीं बन गया सर? अच्छा, प्लस यहाँ भी कुछ कॉमन आ रहा है का? 2a, लेकिन यहाँ सर बन जाएगा q माइनस पी, नहीं बन रहा है? अब सुनिएगा, पहले एगो को उड़ा दिया जाए, किसको? नहीं उड़ेगा कहाँ से, तुम कह रहे उड़ जाएगा, कहाँ उड़ेगा? उड़ेगा? अब ध्यान से सुनो, कोई कट रहा है किसमें से? इसमें से ना। देखो अब यहाँ से अगर तुम माइनस कॉमन लोगे, देखो ये p माइनस क्यू है और क्या है q माइनस। अगर यहाँ से तुम माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा? q माइनस पी बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो। तो यहाँ क्या रख दिया जाए? इसको हटा दिया जाए माइनस कॉमन लेके, यहाँ क्या बन जाएगा? q माइनस पी। अब तो सर कुछ दिखा, अब क्या किया जाए बताइए? अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? देखो कुछ उसको भी कॉमन लेके इधर कर लिया जाए ना सर। अब इसके आगे अभी पहले इतना नोट करो आराम से। इसके बाद सुनो, पहले यहाँ से आपका काम है सॉल्व करिए, डी का वैल्यू निकालिए। पहले क्या कर लोगे? डी का वैल्यू निकाल लोगे। देखो क्या करना होगा, इधर भी सर डी है ना, इधर भी डी है, इसको इधर खींच लो, खींच लिया जाए तो देखो जैसे ही खींचोगे तो ये क्या हो जाएगा? देखो माइनस डी इंटू में क्यू माइनस पी इंटू में पी प्लस क्यू और फिर माइनस डी इंटू में पी प्लस क्यू की पी माइनस क्यू। अरे पूरा खींचे हैं, अब बराबर इधर 2a इंटू में क्यू माइनस पी। अच्छा, इसमें से कोई कॉमन आ रहा है का? अच्छा, गड़बड़ हो गया कहीं का। ठीक है, इसके आगे खुद करिए, पहले खुद करो। राइट साइड में डी देख लिए, देख लिए। दाहिने साइड में सर जो पहला पद है डी पी माइनस क्यू, उसको लिखिए माइनस डी क्यू माइनस पी। इधर भी क्यू माइनस पी है, उधर भी दोनों में क्यू माइनस पी है। क्यू माइनस पी दोनों तरफ कट जाएगा, फिर ये सब कन्फ्यूज ना हो जाएगा। ये तो देखेंगे ढेर कन्फ्यूज हो जाएगा। यहाँ से नहीं लेना चाहिए, तो वहीं से कॉमन ले लेना चाहिए। वही साइड कॉमन। इधर लिवा के तू लोग फंसा दिया, इधर लिवा के गड़बड़ा दिया तू लोग। अगर देखो इधर से कॉमन ले रहा है ना, तो फिर वहाँ भी कॉमन लेना पड़ जा रहा है दो जगह, इसलिए तो लोग का लोचा हो जा रहा है। ये ध्यान देना, यहाँ से हम सर डी अगर कॉमन लिए हैं तो देखो p माइनस क्यू इंटू में p प्लस क्यू। अब ध्यान सुनिएगा, यहीं तुम कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लिया जाए? यहाँ से माइनस डी क्यू और इधर सर p प्लस क्यू। अब ध्यान देना, यहाँ q माइनस पी है, यहाँ क्या है? q माइनस पी। इधर भी तो सर q माइनस पी बनाना होगा, फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन ले लो, जब क्या हो जाएगा? q माइनस पी। हाई q माइनस पी सही, q माइनस पी खत्म। तो बचा कौन? d बराबर। देखो यहाँ से अब d बराबर हम देखो निकाल रहे हैं, तो d बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर d बराबर हो जाएगा आपका, अब देखो पहले इधर हो जाएगा d इंटू में ऐसा लिख देते हैं माइनस डी इंटू में p प्लस क्यू। इधर सर बराबर में क्या हो जाएगा? 2a माइनस डी। ऐसा दिख रहा है आपको? अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? माइनस पी डी। क्या हो जाएगा? माइनस पी डी। यहाँ सर प्लस क्यू, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस क्यू डी। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा? 2a माइनस डी। डी को इधर ला दिया जाए ना सर। जैसे ही अगर डी को इधर लाइएगा तो माइनस पी डी माइनस क्यू डी एंड प्लस डी। अब बराबर इधर सर 2a। अब यहाँ सब में फिर डी कॉमन दिख रहा है, डी कॉमन दिख रहा है तो यहाँ क्या मिलेगा? 1 माइनस पी माइनस क्यू अब बराबर 2a।
तब यहाँ से बताओ डी बराबर क्या हो गया, डी बराबर क्या हो जाएगा 2a बटा में 1 माइनस पी माइनस क्यू। अब सुनना है यहाँ ध्यान से, अब इसी को डी को यहाँ ले जाके रख दो। नहीं सर कहीं गड़बड़ हो गया कहा, हो जाएगा वही बन जाएगा डी बराबर हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 डी बराबर माइनस। हाँ अब सुनो, दिख गया जीरो आंसर इसका आ रहा है। देखो कैसे, ध्यान देना, आपको सोचना पड़ेगा। देखिए अगर सब में माइनस कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1, p प्लस क्यू माइनस है जी। जैसे ही ले जाओगे तो कॉमन लिए तो यहाँ सर माइनस आ जाएगा ना, ई माइनस है जी आ जाएगा, बोलो। अच्छा नीचे सर क्या है, देखो ध्यान से, नीचे सर यहीं सेम नंबर हो जाएगा, और सेम नंबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ऊपर क्या है माइनस 2a है जी, माइनस 2a प्लस 2a क्या हो जाएगा कट के 0, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। बात बुझाया कैसे। इसको अब डी को यहाँ ले आके रखिए, कहाँ पर रखिएगा, यहाँ पर, तो कट के 0 आ जाएगा बाबू, रखो खुद से। और नहीं तो इसमें से देखो एक काम और कर सकते हो, यहाँ से डी में से माइनस कॉमन ले लेना। जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा माइनस 2a अब बटा में p प्लस क्यू माइनस 1। इस डी को ले आके यहाँ रख दो। जैसे ही इस डी को यहाँ ले आके रखोगे, देखो ध्यान से, डी को यहाँ ले आके रखिएगा तो क्या मिलेगा माइनस 2a अब बटा में p प्लस क्यू माइनस 1। देखो ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोनों 0, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। थोड़ा सा माइनस प्लस का खेल है, उसमें ध्यान दे लेना। ये भी रिजल्ट याद रखने लायक है कि अगर p पदों का योगफल q पदों के योगफल के बराबर होगा तो p प्लस q पदों का योगफल हमेशा 0 होगा। जैसे मान लो ऐसे दिया कि AP के 10 पदों का योगफल, AP के 10 पदों का योगफल AP के 12 पदों के योगफल के क्या है बराबर। मतलब यदि किसी AP के 10 पदों का योगफल किसी AP के उसी AP के मतलब 12 पदों के योगफल के क्या हो बराबर हो। अगर कभी तुमसे ये पूछेगा कि S 22 पदों का योगफल कितना होगा तो हमेशा कितना होगा 0। नहीं समझ में आया। अगर ऐसा बोलेगा कि S यदि किसी AP के P पदों का योगफल Q पदों के योगफल के क्या है बराबर है, तो P प्लस Q पदों का योगफल कितना होगा हमेशा 0। जैसे अगर ऐसा बोले यदि किसी AP के A पदों का योगफल B पदों के योगफल के बराबर हो तो उस AP के A प्लस B पदों का योगफल कितना होगा 0। बात बुझा गया। ये भी कंडीशन आप याद रख सकते हैं। रोकने के लिए अब सुनिए, आप घर पे अगर जाके बनाइएगा ना बाबू आज, तो आपको 3 क्वेश्चन बनेगा 11, 12 और 13। 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर। कहिएगा तो हिंट कर देंगे, नहीं तो खुद से कोशिश करिएगा एक बार कि हिंट कर दे बाबू, जैसा बोलिए। देखो 13 नंबर क्वेश्चन पहले देख लो। यदि किसी समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया है, n पदों का योगफल दिया है, आप वहाँ से a और d निकाल सकते हो। n पदों के योगफल फार्मूला दिया तो वहाँ से a और d निकाल सकते हो। फिर पूछा है कि उसका mवां पद 164 है, तो mवां पद होगा लिखिएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 164। और जो a और d का वैल्यू निकालोगे रखोगे तो m का वैल्यू नहीं आ जाएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन दिया है, यदि किसी समानांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगफल m स्क्वायर और n स्क्वायर है, तो बोला है कि दर्शाइए कि mवां पद mवें पद तथा nवें पदों का अनुपात क्या होगा। नहीं बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिए 11 में दिया है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम पद प्रथम p तथा q तथा r पदों का योगफल, देखो p पदों का योगफल दिया है a, q पदों का योगफल दिया है b, r पदों का योगफल c, तो बोला है कि a बटा p इंटू में q माइनस r प्लस b बटा q इंटू में r माइनस p
अब प्लस सी बटा आर इंटू में पी माइनस आर किसके बराबर होगा 0 के। तो इसको ट्राई करके आइएगा घर से, अगर बनेगा तो ठीक है, बनाइएगा तो उम्मीद है कि आप तीनों बना लेंगे। कंसेप्ट इसका करा चुके हैं, अगर नहीं बनेगा तो कल बनवा दिया जाएगा। ठीक है, आजकल इतना है।